नमस्कार दोस्तों, अगर आपने द सीक्रेट बुक को पढ़ा है या सुना है तो आप जानते होंगे कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की गई है। इस बुक को लिखा है रोंटा बर्न ने और इस बुक पर बनाई गई मेरी पिछली 2 वीडियो को भी आप सब ने ढेर सारा प्यार दिया। दोस्तों, इस बुक का सीक्रेट आप अच्छे से जान चुके हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वही आप पाते हैं और वही आप बनते भी हैं। वैसे ही परिस्थितियों को आप आकर्षित भी करते हैं। इसीलिए आज हम इस सीक्रेट से आगे बढ़ जानते हैं वो टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल कर हम पा सकते हैं वो सब कुछ जिनकी हम कल्पना करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं। दोस्तों, इस सीक्रेट पर अमल करने के लिए लेखिका हमें एक जादू सिखाती है और इस जादू को कहते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और हिंदी में इसे कहते हैं मानसिक तस्वीर देखना। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, चिंता मत कीजिए क्योंकि ये जादू आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज तक आप इसका सिर्फ गलत इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि इस जादू का सही इस्तेमाल करना किसी ने सिखाया ही नहीं, लेकिन नियति अब आपको ये सिखाना चाहती है। इसीलिए आज आप ये सीख कर रहेंगे कि कैसे इस जादू का आप सही इस्तेमाल कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और पा सकते हैं वो सब कुछ जो दुनिया के लिए एक सीक्रेट है। दोस्तों, आइए सीखते हैं इस जादू को, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स को। दोस्तों, अब आप अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। चलिए अभी आप एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक, देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज है जो हमसे ज्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। दोस्तों, चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि अपनी मनचाही चीज को आप कैसे पा सकते हैं। अपनी मनचाही चीज पाने के 3 आसान कदम कौन कौन से हैं? तो पहला कदम है मांगे और दूसरा है यकीन करें और तीसरा है पाएं। तो मैं पहला कदम आपको डिटेल से बताती हूँ कि मांगे।
कि आपका पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं, और जो भी चीज़ आपको चाहिए है या आप सोचते हैं कि ये मेरे पास होनी चाहिए, उसे एक कागज पर लिख ले। लेकिन आपको याद रखना है कि उस चीज को आपने वर्तमान काल में लिखना है। जैसे आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आपको लिखना है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। इस तरीके से आपने कागज पे लिख लेना है। फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको अपनी मनचाही चीज नहीं दे सकता। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगाए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसीलिए मांगने की आदत डाल लें और ब्रह्मांड को वो सब बताएं जिनकी आप कल्पना करते हैं। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग के ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबरा कर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो इसका मतलब है कि आपने मांग लिया है। इस प्रक्रिया का दूसरा कदम है यकीन करना। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करूंगी। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज को ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। या फिर ये कह लीजिए कि चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी हैं। विश्वास रखें कि चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान न हो। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना है, बोलना है और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसीलिए आपको यकीन करना होगा
कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उनको पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाती है। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि आप इस यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगते समय की प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन करने की जरूरत होती है। आस्था रखें, आपको वह चीज मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाए। आप जो पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज्यादा जल्दी खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो जाए। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज कैसे प्रकट होगी। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दे। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। दोस्तों, काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं। यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जब हमें मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती हैं तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं या हम निराश हो जाते हैं। हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसीलिए शंका को विश्वास में बदल ले। शंका की भावना को पहचाने और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दे। मैं जानती हूँ कि वह चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। यह अपने आप को रोज बोले। तो दोस्तों, प्रक्रिया का तीसरा और अंतिम कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करते हैं। इसे अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है।
एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिससे मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो। इसीलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। दोस्तों, खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका यह कहना है कि मैं इसे अभी पा रहा हूं। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही है। मैं इसी समय पा रहा हूं या इसी समय पा रही हूं। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज को वाकई पा लिया हो। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज आपको मिल चुकी है और यह भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर उसे आप पा भी लेंगे। दोस्तों, अंत में मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीजों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आएंगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज्यादा चीजें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का सही प्रयोग किया है। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीजें खोजी है या बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार से एक राह बनी और वह चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। तो अंत में ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें और आस्था रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।